क्या शुभ नाम है आपका? अतर सिंह। तो अतर सिंह जी, ये जो है आगरा का एतमादपुर विधानसभा है क्षेत्र ना, तो इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हो? ले अब हमारी तो तरफ से सरकार की क्या बताएं। हमारी तो कोई वो ऐसी पार्टी नहीं है कि जिस पार्टी को हम सपोर्ट करें। बस ज़्यादातर ऐसे सरकार कोई भी आ जाए, इतना लाभ हमें तो मिलना नहीं है किसी से भी। ये क्या मतलब हुआ कि हमारी कोई पार्टी नहीं जिसको सपोर्ट करे? मतलब पार्टी नहीं है कोई, जैसे अभी मान के चलो बसपा है, उनका एक मतलब वोट है, सपा है उनका वोट है, बीजेपी है उनका वोट है। बघेल का कोई पार्टी नहीं है, जिसमें कैंडिडेट जाता है जिस पार्टी वो उसको सपोर्ट करती है। तो मतलब आप करो जाति के हिसाब से पार्टी थोड़ी होती है, बीजेपी को हर पार्टी का वोट देता है। नहीं नहीं नहीं, 100% जाति के हिसाब से है। बीजेपी आज से नहीं, हाई कास्ट की ओर से रही है और रहेगी, ये मान लीजिए आप। लेकिन बीजेपी में तो हर पार्टी के लोग वोट देते हैं। बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो आप कैसे, आप क्या करो? बघेल की पार्टी होनी चाहिए। अरे पार्टी होगी कहाँ से? इतने इतने लोग हों तभी तो होगी। नहीं तो मतलब जैसे आप जो है, आप किस पार्टी को, आपको लगता है कि आपके लिए कौन सी अच्छी पार्टी है? जो हम, अरे हमारे लिए तो पार्टी सारी अच्छी और सारी खराब है। बताइए। समझाओ जरा। अरे बताइए कि हम अपनी पार्टी को, कोई हमारी पार्टी हो उसको हम चुन के चले। पार्टी नहीं है तो बताओ किन को क्या करें हम? तो फिर वोट देते समय क्या सोचते हो आप? अरे जो हमारा कैंडिडेट होता था उसी को वोट दे देते हैं अपना। आपका कैंडिडेट होता है मतलब अपनी कास्ट का किसी कोई पार्टी है अगर उसको टिकट देती है उसको ही हम सपोर्ट करते हैं। तो मतलब आप खाली कास्ट के आधार पे वोट देते हो? तो और क्या करेंगे फिर? मतलब आप देखते हो कि ये उम्मीदवार है, ये जात से बघेल है, बस वोट दे देते बस हो? और क्या। ये बड़ा गलत बात है। ये कास्ट के आधार पे क्यों खाली वोट देते हो? किस पे दें फिर बताइए आप? नहीं, जो भी आपको पार्टी लगती है उसको दो। नहीं पार्टी अरे ये मान के चले हम बीजेपी की अभी वो करते हैं, हमारा बीजेपी ने हमारा मतलब कास्ट का कोई भी होता रहा तो उसको सपोर्ट करेंगे, या हम बसपा को करेंगे? अब बताइए, या सपा को करेंगे? नहीं करेंगे। और मान लो आपकी कास्ट का अगर बघेल कोई बसपा में, सपा में या किसी और में आ गया निर्दलीय, तो? अरे अब 2-4 खड़े होंगे, जब वो दिख रही है कि मतलब निर्दलीय आ रहा तो उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, उसको वोट गड्ढे में डालना। फिर तो जिस पार्टी से टिकट दे रहा है उसी को देंगे फिर। तो मतलब आप ये कह रहे हो, सब थोड़ा समझा दो इधर, कि जो भी पार्टी में आपके कास्ट का कोई होगा, बघेल होना चाहिए, बस आप वोट दे दोगे? उसी को वोट देंगे। पार्टी से कोई लेना देना नहीं? कोई नहीं। अब मान लो यहाँ सपा, बसपा और भाजपा तीनों ने अगर बघेल उम्मीदवार दिए तो? तीनों नहीं दे सकती कभी, तीनों नहीं देगी। लेकिन बघेल साहब, ये बड़ा समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको पार्टी से, पार्टी के नेता से या पार्टी के विचार से, इस सबसे कोई मतलब नहीं है? नहीं, खाली जात से मतलब है? ऐसे मतलब है। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो कि खाली जात से मतलब है? ये पार्टी होगी तभी तो हमारी अलग कोई पार्टी बने तो उसको सब वो करें, हम आगे बढ़ाएं भाई। किसी में अगर पार्टी जैसे सपा की पार्टी है मान के चलिए, तो टोटल मतलब उनको कौन डीलिंग करता है? या बसपा की है, उनको कौन करता है? कौन करता है जरा बताओ। बसपा को जितनी एससी हैं वो सारे करते हैं, ठीक है। चाहे तुम उनको घर में कुछ भी दे दो, लेकिन वोट वो वहीं देंगे जहाँ है उनका, ठीक है। और सपाए यादव बरक टोटल वोट वहाँ देंगे वो, चाहे कोई भी कुछ भी करता रहे। बीजेपी है, कुछ वोट वैसे मिल जाएगा। अगर बीजेपी बघेल को देती है तो बघेल प्लस बीजेपी के जो भी कैंडिडेट है उसमें हो जाते हैं, वही हो जाता है। जिधर बघेल पिल जाएगा उधर ही हो जाएगा एतमादपुर का, ये सवाल है। अब ये जो एतमादपुर के बघेल साहब हैं, और एतमादपुर आगरा जिले की विधानसभा सीट है, जहां से अभी राम प्रताप सिंह बीजेपी के विधायक हैं, 1,37,000 वोट उन्हें मिले। धर्मपाल सिंह बसपा से यहाँ नंबर 2 पर थे उम्मीदवार, जिन्हें 90,000 मिले, जो धर्मपाल सिंह इस बार चले गए हैं सपा में, और ये दोनों क्षत्रिय हैं। और जो नरेंद्र बघेल आरएलडी के, उन्हें लगभग 3,500, और राजा बेटी सपा की उम्मीदवार थी, उन्हें लगभग 44,000 वोट मिले। तो बघेल वोट लगभग यहाँ 30 से 35,000 माना जाता है बघेल वोट है। तो आपके हिसाब से, आप फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, चूँकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाली जाति पात के आधार पे
चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप लोग मानते हो कि चुनाव में उम्मीदवार की जात देखकर ही आप वोट देते हो। हमारा तो यही कहना है कि जात हमारी पार्टी जो बिरादरी का जिस पार्टी से उतरेगा उसी को वोट मिलता है, कहने का मतलब मेरा ये है। और न होना चाहिए ऐसा कोई भी मुझे नेता आप स्वच्छ दिखा दो कि कास्ट के लिए नहीं कर रहा हो अपनी के लिए। तो आपको योगी जी, मोदी जी या अखिलेश यादव या मायावती इनसे कोई लेना देना नहीं है? इनसे हमें पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा कैंडिडेट जो पार्टी उतारती है उसको ही हम सपोर्ट करते हैं। और उस कैंडिडेट का भी खाली बघेल होना जरूरी है, चाहे काम करे चाहे ना करे, अच्छा हो बुरा हो, कोई नहीं कर रहा। हमारे घर में कोई गेहूं की बोरी नहीं डालने आ रहा है, न कुछ और कोई भी चीज़ कर रहा है। जो करना वो हमें ही करना है बस। तो बघेल साहब, आप ये कह रहे हो कि चाहे उम्मीदवार आपकी जाति का हो वो भी काम करे चाहे ना करे, कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। अब हमारे ये सांसद जी बैठे चौथी पांचवी बार हो चुके, इन्होंने क्या किया है? तो कुछ किया नहीं बघेल जाति के लिए, बताइए। एसपी बघेल की बात कर रहे हैं जो आगरा से सांसद है, पहले टुंडला से विधायक थे और योगी सरकार मंत्री भी थे। हाँ, मंत्री भी थे। उन्होंने आज तक कोई काम किया है? नहीं किया। लेकिन उनको भी सारे बघेलों ने वोट दिया। दे रहे हैं तो और कहाँ से हो जाएंगे? नहीं देंगे तो 4-5 बार जो चुनाव जीत चुके कहाँ से हो जाएंगे आप बताइए? बघेले वोट नहीं देंगे तो कहाँ से आ जाएंगे? नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये कभी सोचते नहीं हो कि काम नहीं किया या किया, हम काम के आधार पे दें, विचार के आधार पे दें, उससे जो आपको उम्मीद है उसके आधार पर दें, ये सब कोई आधार क्यों नहीं मानते हो आप? अरे माने कैसे बताओ, कौन से आधार से माने? आप बताइए कि हमें इस आधार से माने, उसमें तैयार है हम तो मतलब कोई भी बघेल होना चाहिए, कुल मिला के यही है। हमारा तो ये। तो जैसे आप सोचते हो ऐसे बाकी लोग तो नहीं सोचते होंगे ना? अरे सोचते हैं तो वोट कहाँ से आ जाता है? नहीं सोचते तो वोट भी कहाँ से आता है? ये मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं या योगी जी कर रहे हैं, वो सब काम हमसे कोई फर्क नहीं है, या समाजवादी पार्टी वो तो कर रहे हैं, वो हमारे लिए स्पेशल थोड़ा कर रहे हैं, वो तो सबके लिए कर रहे हैं। बताइए, हमारे लिए स्पेशल कुछ उन्होंने अलग ट्रेन चलाई हो, घर बनाया हो या और भी कुछ किया हो? तो किसी जाति के लिए थोड़ी ट्रेन चलेगी अलग? तो वही तो कर रहे हैं, हमारे लिए वो तो सबके लिए कर रहे हैं। हमारे लेकिन आप खाली जाति के लिए सोच रहे हो? जाति के लिए सोचे और दुनिया सोचती है। तो ये बघेल साहब आपने सुन लिया। और जब मैं वीडियो में अलग अलग जगहों पर जाता हूँ और पूछता हूँ ये किस बिरादरी के लोग हैं और इस बिरादरी के लोग क्या सोचते हैं इस बार, तो कई बार लोग मुझे ट्रोल करने लगते हैं कि आप इतना जाति पात की बात क्यों पूछते हो, कास्ट क्यों जानना चाहते हो। और मैं हर बार बताता हूँ कि वोटर अपने उम्मीदवार तय करता है जाति देखकर, पार्टी उम्मीदवार तय करती हैं जातिगत समीकरण देखकर या जातीय आधार पर, किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है उस आधार पर। और ऐसे वोटर सिर्फ जाति के आधार पर वोट देते हैं। खुल के कह रहे, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, हम खुल के कह रहे हैं इस बात को। इन्हें ना मोदी से लेना है, ना योगी से देना है, ना समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ना बहन मायावती, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेना देना इनका सिर्फ बघेल उम्मीदवार होना चाहिए। अब ये हमारे सांसद जी है, 3 पार्टी बैठे थे, बदल चुके, लेकिन जहाँ पार्टी में गए उसी को वोट तभी दिया। एसपी सिंह बघेल की बात करें, एसपी बघेल, एसपी सिंह बघेल। हाँ, चलिए बघेल साहब, एक बात तो पता चली, आपने खुल के बात तो की कम से कम कि हाँ आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी जाति के होने चाहिए। दिख रही है साहब, साफ दिख रही है, किसी से भी पूछ लेना, उसमें क्या है? इनके लिए व्यक्ति विशेष, इनके लिए व्यक्ति विशेष, और आपके लिए? हमारे लिए तो पार्टी है बीजेपी। अच्छा, आपके लिए पार्टी बीजेपी है, लेकिन चलिए इनके लिए व्यक्ति विशेष है। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और ऐसे अलग अलग इलाकों से, चूंकि यही जानने समझने की कोशिश मैं करता रहता हूँ, जातीय आधार, जातीय समीकरण, जातीय अस्मिता और ऐसी सोच जिसके आधार पर तय होता है कि वो किस उम्मीदवार को वोट देंगे और वो किस पार्टी का है, कई बार उनके लिए ये भी मायने नहीं रखता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।